नमस्ते दोस्तों। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है। हम अपना चेहरा तो साफ कर लेते हैं जिस पर सभी की नज़र होती है, लेकिन हम अपना दिल और कर्मा साफ करना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक आदमी था। वो सुबह में उठा तो दरवाजे पर घंटी बजी, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए गया। तो दरवाज़ा खोला तो सामने एक आकर्षक व्यक्ति खड़ा था। वो आदमी ने पूछा कि बोलो किसका काम है। तो सामने से जवाब आया, क्यों भूल गया? ये सब तेरे पास जो है, ये बंगला, गाड़ी, तेरी नौकरी, तेरा परिवार, ये सब मैंने ही तो दिया है। तो आदमी ने पूछा, तो क्या आप भगवान हो? तो आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं भगवान हूँ। तू रोज़ बड़ा कहता रहता है ना कि आप हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। तो आज मैं पूरा दिन तेरे साथ रहूँगा। वो आदमी ने पूछा, सचमुच आप भगवान हो और पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? तब वो सामने से आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं भगवान हूँ और आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन सिर्फ मैं तुमको ही दिखाई दूँगा और किसी को नहीं दिखाई दूँगा। वो आदमी ने बोला कि हाँ ठीक है। ऐसा करके फिर दोनों घर में चले गए। माँ ने टेबल पर चाय नाश्ता रखा, लेकिन माँ को वो भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ वो आदमी को ही दिखाई दे रहे थे। वो आदमी चाय पी ही रहा था, तब पहला घूंट लगाया तो थोड़ी शक्कर ज़्यादा लगी। तो माँ पर चिल्लाने लगा कि क्या माँ, ये चाय में कितनी सारी शक्कर डाल दी है। फिर उसको समझ में आया कि ये भगवान देख रहे हैं। फिर नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर फिर गाड़ी में जा रहा था। तब गाड़ी में किसी का फ़ोन आया, तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि भगवान उसके बाजू में ही बैठे हैं और सब देख रहे हैं। फिर ऑफिस बहुत शांति से पहुंच गया और ऑफिस में किसी पर भी नहीं चिल्लाया और किसी को बिल्कुल भी नहीं डांटा। सबके साथ बड़े अच्छे से पेश आया, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। फिर शाम को ऑफिस से घर जा रहा था तो भगवान साथ में ही थे। वो गाड़ी में दोनों आ रहे थे, तब फिर से किसी और का फ़ोन आया। तो आदमी ने वो फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान साथ में ही है, इसलिए ये गलत बात है। फिर घर आकर माँ ने खाना लगाया। तो रोज़ तो वो माँ को डांटता रहता है, खाने में से कमियाँ निकालता रहता है, लेकिन आज उसने माँ को बिल्कुल भी नहीं डांटा। इसलिए माँ को थोड़ा नवाई भी हुआ कि आज बच्चा बहुत शांत है, कुछ बोलता नहीं है, मुझे डांटा भी नहीं। फिर माँ ने सोचा कि होगा। फिर वो टहलने के लिए निकला। टहलने के बाद वो सोने के लिए जा रहा था। तो भगवान ने उसे कहा कि क्यों, कुछ किताब विताब नहीं पढ़ेगा, कुछ गाना नहीं सुनेगा? तेरे को जो अच्छा लगे वो गाना सुन या फिर किताब पढ़। तो उसने वो किया। फिर भगवान ने कहा कि आज तुझे बहुत चैन की नींद आएगी, आज तो बड़ी अच्छी तरह से शांति से सो जाएगा। फिर वो शांति से सो गया। फिर उसको माँ की आवाज़ आई, उठाने की आवाज़ आई, तो वो उठ गया। फिर उसको समझ में आया कि ये सब तो मैं सपना देख रहा था। फिर वो पूरी तरह से अंदर से हिल गया कि अच्छा हुआ, ये सपने ने मुझे अंदर से पूरी तरह से हिला दिया है। और वो बड़ी अच्छी तरह से फिर पेश आने लगा। तो हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान भी हमेशा हमारे साथ है और उसकी नज़र हम पर होती है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। अगर हमारे सामने कुछ भी बुरी परिस्थिति आए या फिर मुश्किल भरी परिस्थिति आए तो उसमें हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमको कोई अच्छा पाठ या सीख देना चाहता होगा, इसलिए अच्छी सीख के लिए हमारे पर ये परिस्थिति आई। और इस तरह पॉजिटिव सोच के हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे मुताबिक हुआ तो फिर ये हमारी मर्जी, और हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो ये भगवान की मर्जी होती है कि भगवान हमें कुछ और अच्छा, ज़्यादा अच्छा कुछ देना चाहता है। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए
और हर मुश्किल परिस्थिति में हमें भगवान से बातचीत करती रहनी चाहिए। कोई भी हम डिसीज़न लेने का हो तो भगवान से परमिशन भी लेनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, और भगवान को साथ में रख के हमें मार्गदर्शन भी लेते रहना चाहिए। इस तरह जो हम अगर भगवान को साथ में रखकर सभी कार्य करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सचमुच बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, तो हम अच्छे कर्म करते जाएंगे और बहुत सफल होते जाएंगे। थैंक यू।